अब कुछ कन्फ्यूजन हैं। अभी सिंध में वैसे ये कहा गया है कि जनाब आप शख्सी ज़मानत के साथ या फिर किसी भी और सबूत के साथ, जैसे आपकी मैट्रिक की सनद, बीए की डिग्री या फिर आपका पासपोर्ट, वैसे तो आई वंडर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट कैसे, या फिर बे फॉर्म, या फिर आप अपने मोबाइल, या फिर मोबाइल नंबर, या आपके वालिद साहब का आईडी कार्ड, या आपके शौहर का आईडी कार्ड, या आप किसी भी शख्सी ज़मानत के ऊपर आप जाएँ तो आपको एंटरटेन किया जाएगा। बट आई हैव माई डाउट्स अबाउट इट बिकॉज मतलब बात ये है कि इसके बारे में भी एक्चुअली अभी हम बात कर लेंगे और पता कर लेते हैं, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं, रश इतना ज़्यादा पड़ चुका है, घंटों घंटों इंतज़ार करना है। इसलिए अगर ये बिल्कुल अश्योरिटी ना होना कि आप बेफॉर्म लेके जा रहे हैं और आपको फिर भी लग जाएगा, तो अभी ना निकलें, लेकिन हम आपको भी बताते हैं एग्जैक्टली क्योंकि होता क्या है कि आई नो पर्सनली अ फ्यू केसेस, आईडी कार्ड नहीं था, 5-5 घंटे लाइन में लगे रहे, काउंटर पे पहुंचे, आईडी कार्ड नहीं है, वापस आए। सो वो सारी एक्सरसाइज जाया हो रही है। अच्छा, कुछ नई गाइडलाइंस हैं 1166 जो है वो उस पे कोड नहीं, फिर उस कोड को भेजने में, कोड के आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे बड़ा लेंथी होता जा रहा है। हैविंग सेड दैट, ये प्रोसीजर्स जो है, ये प्रोसेसेस से गुजरना जरूरी है। बट एवरीबडी एल्स, यू हैव नो रीजन टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड। अभी इसी पे हम बात करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज टेकिंग आउट टाइम। आप ज़रा बता दीजिएगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। सबसे पहले तो कुछ हम कन्फ्यूजन्स दूर कर रहे हैं। जब ये कहा जाता है कि वॉक इन वैक्सीनेशन ओपन है अब 18 और प्रॉब्ली अब 16, सो वॉक इन वैक्सीनेशन से क्या मुराद है? यू डू नॉट नीड कोड जो कि आप 1166 पे SMS करके भेजते थे, या फिर आपको पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना है, कोड मौसूल हो जाए तो आप जाएं? जी नहीं, अब ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रह गई। सिर्फ ये कि अभी आपको जो अपना आईडी कार्ड लेके किसी भी सेंटर पे आप चले जाएं तो आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। और इसके अलावा इस वक्त डोर टू डोर जो है हमारे मोबाइल यूनिट्स भी फिर रहे हैं पंजाब में और इस्लामाबाद में, और वो भी जाके घरों के ऊपर, जिस तरह से पोलियो की कैंपेन्स चलती थी उस तरह से अब यहाँ पर डोर टू डोर वैक्सीनेशन, तो वो भी सिर्फ आईडी कार्ड आपने अपना दिखाना है तो आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास एक डाटा मेंटेन हो। हमने चूँकि टारगेटेड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 70% जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट करेंगे तो हम अपनी हर्ड इम्यूनिटी को टच करेंगे। तो इसलिए हम रैंडमली नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस शहर में कौन सी जगह पे कौन से एज ग्रुप के कितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो गए हैं। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आपकी आईडी कार्ड की एंट्री होती है और वो नादरा के साथ, वो जो हमारा निम्स का नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है वो नादरा के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारा डेटाबेस जो है ये बन रहा है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक नेशन वाइड एक कैंपेन है और इसके अंदर हमने एक खास स्पेसिफिक नंबर ऑफ लोगों को डेफिनेटली जो है वो इंश्योर करना है कि वो वैक्सीनेट हो जाएं। कराची में थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर बिहारी और बंगाली कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिसकी उनकी पूरी बस्तियाँ हैं जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं हैं। इसलिए चूँकि वो लोगों के घरों में जाके काम भी करते हैं और वो लोगों के साथ मिक्सअप भी होते हैं, तो इसलिए उनके लिए थोड़ी सी पॉलिसी में एक्सेप्शन की जा रही है कि उनको भी वैक्सीनेट करने का कोई मैकेनिज्म डिवाइस हो जाए कि उनके पास आईडी कार्ड्स नहीं है। अदरवाइज बाकी सारे मुल्क में जो है वो आईडी कार्ड जो है वो लाजमी है, मगर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट कि यू शो योर आईडी कार्ड एंड यू कैन गेट वैक्सीनेटेड। सो इवन इफ यू हैव, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, लोग हमें दे रहे हैं, अगर आपने उस पर SMS नहीं किया 1166 पे, और जो कि ऑब्वियसली पहले यही प्रैक्टिस थी, इससे कोई मसला नहीं है, आप अपना आईडी कार्ड लें और पहुंच जाएं। यही आप कह रही हैं नौशीन साहिबा? जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है जी। अब तो ये बल्कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत दिन पहले से ही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सेकंड डोज के लिए क्या टाइम जब खत्म हो जाए तब पहुंच जाएं, वॉक इन कर लें, या जब तक SMS ना आए तब तक नहीं जा सकते? क्योंकि इसमें भी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कहते हैं जी सेकंड डोज हमारी कब से ड्यू है और अभी तक बारी नहीं आ रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज वॉक इन लगाने वालों का इतना रश पड़ चुका है अब कि सेकंड डोज वाले तो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। नहीं देखें, मेजॉरिटी जगहों के ऊपर जो है, जैसे लाहौर एक्सपो सेंटर का मैं आपको बताऊं कि टोटली डिफरेंट हॉल्स मुख्तस किए गए हैं फर्स्ट डोज वालों के लिए और सेकंड डोज वालों के लिए। उनकी एंट्रेंस भी डिफरेंट है, उनके लिए हॉल्स भी डिफरेंट है। तो ये मसला नहीं है, सेकंड डोज भी लग रही है।
थोड़ी सी कंफ्यूजन इस वजह से आई थी क्योंकि पहले सेकेंड डोज के लिए ड्यूरेशन जो था वो 3 वीक्स था, तो लोग 3 वीक्स के बाद SMS का इंतज़ार किए बगैर चले गए, तो उनको वहाँ से नहीं लगी क्योंकि अब वो 6 वीक्स का ड्यूरेशन कर दिया गया है। तो अगर वो 6 वीक्स के बाद, वैसे तो मेजॉरिटी लोगों को मैसेज जा रहा है, मगर अगर किसी को नहीं जाता और उनकी फर्स्ट डोज को 6 वीक्स हो गए हैं तो वो चले जाएं, उनको डेफिनेटली लग जाएगी। हाँ, एस्ट्राजेनेका वो है जिसको 3 मंथ्स के बाद जिसकी सेकेंड डोज लगती है, तो इसलिए थोड़ी सी लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग जो 3 मंथ्स वाली है उसको भी वो 3 वीक्स समझ के चले जाते हैं, तो इसलिए फिर उनको तो अब जो टाइम है वो 6 वीक्स हो गया जी, 6 वीक्स हो गए। नौशीन साहब आप बता दें, जो ज़्यादातर साइनोफार्म साइनोवैक जो लग रही हैं वो 6 वीक्स पे चली गई है बात। जी बिल्कुल, उनकी अब 6 वीक्स का ड्यूरेशन कर दिया गया है और एस्ट्राजेनेका जो है वो 3 मंथ्स का है। जी, वो तो ये थोड़ी 3 मंथ्स है जिसकी वजह से लोग चले जाते हैं और उनको वहाँ पर लगती नहीं है, अदरवाइज सबको नौशीन साहबा, मॉडर्ना के हवाले से भी सवाल है क्योंकि मॉडर्ना के बारे में ये बताया जा रहा है और NCOC का भी ये कहना है कि हामला खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन जो हैं उनके लिए भी सेफ है। तो अभी तक तो यही पता चल रहा था कि प्रेग्नेंट जो हैं खवातीन वो बिल्कुल नहीं लगवा रही थी कोई वैक्सीनेशन, लेकिन आपका ये कहना है कि मॉडर्ना आप लगवा सकते हैं इवन इफ अगर न्यू मदर है तो अगर फीड भी करा रही है बच्चे को, बच्चा जो है मदर्स फीड पे भी है, तो तब भी वैक्सीन लग सकती है ये माँ को। जी देखिए, इस वक्त ये वाली वैक्सीन जो है ये सेफ डिक्लेयर हो गई हुई है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, मगर बाकी वैक्सीन्स की अभी क्लियरेंस नहीं थी और पहले चूंकि वही ज़्यादा यूज़ हो रही थी तो इसलिए थोड़ा सा डिस्करेज किया जा रहा था उनको। पर अब चूंकि मॉडर्ना जो है वो वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद है और बल्कि आम पब्लिक के लिए भी अब वो मौजूद है, तो इसलिए अब वो लगवा सकती हैं बेखौफ होकर। तो वहाँ अगर कोई खातून जा रही है उसको जाके स्पेसिफाई ये करना होगा कि जी मुझे मॉडर्ना लगाएं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग। जी जी बिल्कुल, उनको अपना कोई भी जो उनका कार्ड बना होता है गायनी का या जो उनके पास डॉक्यूमेंट होता है जहाँ वो अपना एंटीनेटल चेकअप वगैरह करवा रही हैं, वो दिखाएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उनको बिल्कुल मॉडर्ना लगेगी। अच्छा, ये एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर दूं फॉर पीपल हु आर वाचिंग, तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग और लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिलाने वाली मां है, तो मॉडर्ना आप लगा सकते हैं और जब आप जाएं तो अपनी गायनी कार्ड, अपना मेडिकल कोई भी टू प्रूव that you just had a baby, you are going to have a baby, तो वो साथ लेके जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, यहाँ डेल्टा वेरिएंट ने कराची में तो काफ़ी तबाही मचाई हुई है, बाकी मुल्क में भी अब हम देख रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद और 8 बजे तक की रिस्ट्रिक्शन। तो क्या पंजाब, पर्टिकुलरली लाहौर जो ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और दीगर इलाकों में डेल्टा वेरिएंट क्या रिपोर्ट हो रहा है, फैल रहा है या अंडर कंट्रोल है सूरत हाल? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने भी केसेस हैं उनमें से 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, बल्कि मोर देन 70% केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। मगर जिन शहरों में अभी जो आप NCOC की जिन पाबंदियों का जिक्र कर रहे थे, जिन शहरों में लगाई गई है वो उन शहरों में जैसे पंजाब के 4 शहर हैं, KP के 2 शहर हैं, इसी तरह सिंध के 2 शहर हैं, तो इनमें जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशियो एक खास हद से बढ़ गया है उन शहरों में जो है वो पाबंदियां ज़्यादा सख्त की गई हैं। तो इस वक्त वायरल डेल्टा वेरिएंट इज प्रेजेंट ऑल ओवर पाकिस्तान, इन फैक्ट इट इज प्रेजेंट इन 132 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इस वक्त तो पूरी दुनिया में प्री डोमिनेंट वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट है और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये प्री डोमिनेंट। अच्छा नौशीन साहिबा, एक और सवाल जो इस वक्त हमें फ्रेश सवाल जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो सामने आ रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, आपसे पूछ लें। अब आपको पता है कि ये एक क्लॉज आ गया, यू कैन नॉट एयर ट्रैवल भी आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि डेटा अपडेट होने में बहुत टाइम लग रहा है। जैसे कि जो लोग जाके कैंप्स में लगवा रहे हैं, डिफरेंट कैंप्स यहाँ सेटअप हुए हैं, अगर मैं सिंध की बात करूँ जहाँ आप जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू स्टैंड इन दोज लाइंस जो एक्सपो सेंटर वगैरह में भी हैं, ऑल्दो ये कैंप्स भी काफ़ी भर चुके हैं अब। तो नादरा का जो डेटाबेस है उसमें अपडेट नहीं हो रहा है ये डेटा, तो जब सर्टिफिकेट निकालने का टाइम आता है तो उसमें आ जाता है कि जी अभी तक तो कोई आपकी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपडेट नहीं है। तो व्हाई इज दिस हैपनिंग? ये तो साथ साथ हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है। जो फुली वैक्सीनेट हो गए हैं वो भी अगर निकालते हैं तो उनका पार्शियल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकल आता है। तो ये इसको एड्रेस किया जा रहा है। असल में अब एकदम से जिस तरह से पिछले 6 दिनों में 50 लाख वैक्सीनेशन हुई और 16 दिन के अंदर जो है वो 1 करोड़ वैक्सीनेशन हुई,
तो ये बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डेटा एंट्री के मजीद ऑपरेटर्स को भी भर्ती किया गया है ताकि इस प्रोसेस को किया जाए, तो इस इशू को एड्रेस किया जा रहा है। बिल्कुल ये इस वक्त इशू आ रहा है, मगर अच्छा नौशीन साहबा, व्हाइल वी वेट फॉर दैट टू बी अपडेटेड, वो जो कार्ड एक दिया जाता है वैक्सीनेशन के वक्त जिसमें पहली डोज का लिखा जाता है, फिर दूसरी डोज का, वो भी काम कर सकता है अगर आपने ट्रैवल करना है या जो भी उसके लिए कि जस्ट टू प्रूव कि हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, वो कार्ड यूज हो सकता है? देखिए, उसके अलावा आप अगर 1166 पे अपना नंबर भी अगर आप CNIC मैसेज करते हैं तो वहाँ से भी आपको रिप्लाई आ जाता है कि जी आपकी 1 डोज या 2 डोज जो भी जितनी भी हुई होती है वो भी आपको। और बहुत से रेस्टोरेंट्स वाले, मैंने पर्सनली भी इसकी मुझे पता चला है कि वो लोग एंट्रेंस के ऊपर अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपका ID कार्ड नंबर फीड करते हैं और फिर जब उनको रिस्पॉन्स आ जाता है कि जी ये लोग वैक्सीनेटेड है तो वो अलाउ कर देते थे अंदर आने के लिए। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म। अच्छा नौशीन साहबा, कुछ सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, अगेन एक इस बारे में कंफ्यूजन रहती है। वो कह रहे हैं जी NCOC क्या कह रहा है, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए तो मॉडर्ना अलाउड है, अगर माँ दूध पिलाने वाली माँ है तो क्या वो वैक्सीनेट करा के अपने बच्चे को ये दूध पिलाने का अमल जारी रख सकती है? जी देखिए, प्रेग्नेंट मदर्स के लिए तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन आ गई है, लैक्टेटिंग भी करा सकती है, मगर इसके बारे में जरा थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि जरा हमें और क्लिनिकल डाटा आ जाए तो मैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी से। ठीक है, एक और सवाल आया जी, क्योंकि मीनवाइल वी आर टॉकिंग टू यू, कहते हैं जी कुछ कंप्लेन ऐसी आई हैं कि जब हम अपनी वैक्सीन करवाने गए तो हमारे नाम के ऊपर आई वंडर कोई और शख्स वैक्सीनेट करवा चुका था अपने आप ID भी तो होगा साथ, सो ID कार्ड नंबर भी होगा। अपेरेंटली कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसी कोई कंप्लेन है आपने सुनी? देखिए, इस वक्त थोड़ा सा ये है कि चूंकि मिलियंस ऑफ वो अब ये वैक्सीनेशंस हो रही हैं और इनकी तादाद अब मिलियंस में जा रही है, तो वो कोई बीच में से कोई 2-4 केसेस में भी कोई इस तरह से डेटा एंट्री वाले से कोई। अच्छा, डेटा एंट्री की बात कर रहे हैं तो डेटा एंट्री जब हम अपना सर्टिफिकेट निकालने के लिए जाते हैं तो उसमें एक क्लॉज आता है पुट योर पासपोर्ट नंबर। तो जिन अफराद के पास पासपोर्ट, बहुत से लोगों के पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, क्या उनका भी सर्टिफिकेट निकल आएगा? जी बिल्कुल निकल आएगा, पासपोर्ट नंबर के बगैर भी निकल रहे हैं सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बिल्कुल, उस पर स्टार नहीं होता तो आप अगर उस पर ना भी लिखें तो हो जाएगा। फाइनली एक दफ़ा फिर फॉर दोज पीपल, बिकॉज हमारी बहुत सी ज़्यादा आवाम है जिनके पास ID कार्ड नहीं है, नौशीन साहिबा आपके सामने मैं कह दूं कि कोई और भी आप तस्दीक करने के लिए अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट या अपने पेरेंट्स के भी ID कार्ड पे जा सकते हैं, बे फॉर्म लेके जा सकते हैं। नौशीन साहिबा एक दफ़ा फिर बता दें बस। जी देखिए, मुझे अभी तक तो सिर्फ कराची का इल्म है कि वहाँ पे जिस कम्युनिटी का मैंने जिक्र किया है कि उनके पास ID कार्ड्स नहीं थे, उनके लिए थोड़ी सी पॉलिसी में चेंज लाया गया, पर अदरवाइज अभी बाकी मुल्क में जो है वो ID कार्ड एसेंशियल है, क्योंकि ID कार्ड के बगैर हम अपना डाटा बना ही नहीं सकते, जो कि बहुत ज़रूरी है। We get your point. Thank you डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ थी। कराची के अलावा आपको ID कार्ड चाहिए ही चाहिए है टू गेट वैक्सीनेटेड। एंड और ये हमें बहुत जगह से ये सवाल आ रहा था कि जी ID कार्ड नहीं अभी बना हुआ। अव्वल तो अगर ID कार्ड नहीं बना हुआ तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप ID कार्ड भी बनवा लें, क्योंकि जब आप 18 क्रॉस कर चुके हैं तो ID कार्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम बहैसियत मैं तो शादीशुदा लोगों को जानती हूँ, सर पे पड़ती है ना तभी कोई तो ये सर पे पड़ी हुई है, अभी आप बनवा लें, मतलब पहले ID कार्ड बनवाएं फिर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसीलिए कहते हैं टाइम पे जो चीज़ हो जाती है ना तो बड़े मसलों से आप बच जाते हैं। एंड आई ऑल्सो स्पेशली वांट टू कंप्लेन अबाउट दोज मैरिड पीपल, दोज मैरिड विमेन जिनके बच्चे भी हैं और पूछो तो ID कार्ड नहीं है। मतलब इतना मरहला आगे कैसे बढ़ गया जब आपके पास ID कार्ड नहीं, कैसे रजिस्टर हो गया, कैसे हुआ? तो ये भी बहुत चीज़ें हैं। देखिए, जब ऐसे मसले आते हैं ना तो और भी मसले उभर के ऊपर आ जाते हैं। बच्चों के बेफॉर्म और ये सारी चीजों के लिए तो माँ बाप के ID कार्ड चाहिए होते हैं। आई वंडर हाउ इज दिस वर्किंग आउट फॉर देम।